ओके, तो सभी को विजिबल होगा स्क्रीन पर। ठीक है, तो इसमें सर आपने मोहित सर बताया कि आपके कौन है ये, माता जी हैं आपके? नहीं सर, पेशेंट है। ओके, तो इनको आप अभी देख पाएंगे? नहीं सर, अभी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि तो अपने घर पे होंगे सर। ओके, आपके घर में कोई है इस समय जिनको समस्या हो कोई? नहीं, घर में तो कोई नहीं सर। ओके, खैर उसी व्यक्ति की डालनी जिसका आप अभी ट्रीटमेंट कर पाए। खैर कोई बात नहीं, हम इनका ही देख लेते हैं अभी इनको। इनकी देखिए जीभ हम देख लेते हैं चाहे एक बार। जीभ देखेंगे तो बहुत ज्यादा डैमेज है ये। इनकी आपने जो डिटेल बताई है वो थी कि इनके घुटनों में समस्या है, बहुत दर्द है इनको, कई सालों से दोनों घुटनों में बहुत दर्द है। ये चल भी नहीं पाते। इनको 1 साल पहले हल्का सा ब्रेन स्ट्रोक आया था। उसके बाद से इनको लेफ्ट साइड में समस्या है। ओके, मतलब राइट साइड का स्ट्रोक था। हाथ की उंगलियों में आगे सुनपन रहता है, अजीब सा लगता है, उंगलियां कड़क सी रहती हैं। पैरों के तलवों में नीचे भी ऐसा लगता है, ये लगता है जैसे चल नहीं पाते, पैरों में खिंचाव, घुटनों के पीछे खिंचाव रहता है। इनकी उम्र क्या होगी सर? सर लगभग 55-60 के आसपास। वो नहीं, 55-60 में कितना? जी सर। 55-60 में 5 साल का अंतर है। जी सर, एग्जैक्ट तो इनको भी नहीं मालूम। ओके, चलो कोई नहीं, हम 55 से अब मान लेते हैं सिंपली। और इनको ये स्ट्रोक 1 साल पहले हुआ था। स्ट्रोक के लिए क्या कर रही हैं अभी, तो कुछ दवाई ले रहे हैं, क्या कर रही हैं ये? सर पहले दवाई बहुत खाई थी, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा तो छोड़ दी दवाई। अभी कोई दवाई नहीं खा रहे, सिर्फ कैल्शियम की टेबलेट खा रहे हैं और कोई दवाई नहीं खा रहे हैं। वो बंद करवा दीजिए सर कैल्शियम की टेबलेट, मैं अगर एडवाइस ही करूँ तो, क्योंकि इनका जब कट्स देख रहे हैं जीप पे, इसका मतलब है कि इनके तो आंतों में मतलब इंसॉर्प्शन नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी, आप देखें तो। मैंने मार्क जी भी किया। सर। क्योंकि अगर ये खाएंगी कैल्शियम की टेबलेट इस कंडीशन में, क्योंकि इसका इनका जो बिल्कुल भी ना, कहीं तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा पेट में, बिल्कुल ही नहीं हो रहा। और आप देखें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गहरा कट है डब्ल्यूडी पे, तो डब्ल्यूडी इनका जी हद सर। से ज्यादा अफेक्टेड हो रखा है। तो जी ऐसे सर। इनका पहला तो यही कीजिए कि कैल्शियम की जो टेबलेट्स बंद कराइए। रीजन उसका ये है क्योंकि जो इनका दिख रहे हैं, एक तो कर्स बहुत ज्यादा है यानी कि एब्जॉर्प्शन नहीं है। डब्ल्यूडी बिल्कुल वीक है यानी कि इनको कब्ज भी रहती है क्या इनको? जी सर, कब्ज रहती है। और ओके, सर यूरिन इनका की ना क्या कंडीशन है इनकी? जी सर, यूरिन। यूरिन जो ठीक आ रहा है। ओके, तो कब्ज की दिक्कत है एक, और कोई ऑपरेशन हो रखा है इनका? जी सर, 7 ऑपरेशन हो रहे हैं। 7 ऑपरेशन? सच में? दो। जी सर, 4 तो इनको बच्चे हुए थे उस टाइम हुए थे ऑपरेशन, 4 तो। और एक 4 घुट सिजेरियन? जी सर। और 2 हर्निया के हाँ। हुए हैं और एक इनका घुटने का हुआ है। राइट साइड के घुटने में लिगामेंट में कुछ दिक्कत आ गई तो लेजर ऑपरेशन हुआ था। ओके, 4 सी सेक्शन हुए हैं, 2 हर्निया के, और एक घुटने और का सर। एक और एक घुटने का घुटने हुआ का। जी। जी सर। तो आप सर जो देख रहे हैं ये, जो घुटना लेफ्ट या राइट? तो जो ऑपरेशन हुआ जी सर वो तो राइट का हुआ है, लेकिन अभी जो दिक्कत आ रही है वो दोनों घुटनों में आ रही है। यानी कि पहले राइट अब में दिक्कत आई थी इनको। जी सर। ठीक है, ये 7 ऑपरेशन सर बहुत बड़ी बात है ये। क्योंकि एक सी सेक्शन में ही जो लेडीज का शरीर बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए इसी का सारा नतीजा है जो जीप पे हम देख पा रहे हैं, जितने भी कट्स हैं, जितना ये सब कुछ दिख रहा है। जी सर। एक तो आप एक कीजिए कि इनको आप ट्रीटमेंट क्या दे रहे थे, तो 5-15 5 चलेगा इनका, आप लिख लीजिए एक बार, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो मेरे को समझ आ रहा है अभी इनके जीप देखकर। जीप के हिसाब से अगर हम देखें तो एक तो 5-15 5 पूरा चलेगा यहाँ पे। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। जी सर। 5-15 5। इनको आप CNNS गैस गैस भी मत दीजिए अभी, क्योंकि इनको हो सकता है एसिडिटी बन जाए उससे, इतना मेरे को अंदाजा लग रहा है। और शुगर, हाई बीपी? नहीं सर, बाकी सब ठीक है, बस हाँ बीपी कभी कभी थोड़ा सा हाई हो जाता है, लेकिन कोई मेडिसिन नहीं ले रहे उसकी।
और क्योंकि इनका सब इतने सारे ऑपरेशन हो रखे तो हमें पहले उसका कवर अप करना चाहिए जो मेरे हिसाब से। 68 फिंगर गॉड ब्लैडर तो है ना कम से कम। जी सर। ठीक है, into 3। और ये हेल्दी हैं कि पतले हैं? सर मीडियम से है ना, तो बहुत पतले हैं ना बहुत मोटे हैं। इनके पेन पॉइंट किस कुछ याद है आपको क्या? नहीं सर, हल्का सा सर, चेक सर किए इनको थे? हल्का सा पेन है, गैस ओनली में हल्का हल्का सा पेन है। गैस होल्डिंग में हल्का सा पेन और बाकियों में? बाकी में नहीं है। चेक नहीं किया आपने? सर चेक किया था, एग्जैक्ट क्या सही से ये भी बता नहीं पा रहे हैं। हाँ, इसलिए इनको क्या कीजिए आप, एक बार 5-15-5 60 टोकन का कॉल लीवर into 3। और इंजरी को 10 पेन वाला ही इनको आप इंजरी विदाउट समझ दीजिए अभी आप। इंजरी ओके। विदाउट थाइमस। और इनको आप एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए भी माइल्ड एज नॉर्मल दीजिए। और जितनी भी ये इनको दिक्कतें आई हैं, आपको देखने से लगा कुछ कुछ फील हुआ आपको? फॉलिक एसिड है या फिर आपका B12 है? कौन सा है इनका बॉडी का स्ट्रक्चर देखने में, या फिर बॉडी टाइप लगने से? तो शक मेरे को थोड़ा नहीं सर सा फॉलिक एसिड का लग रहा है इनमें। जी सर। लेकिन जी देखे तो इनको मुझे लग रहा है कि लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन सही बैठेगा अभी। लेकिन लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन अगर देते हैं तो इनका बीपी का हर सा अप डाउन होने का चक्कर है। और सर इनको WD में पेन भयंकर होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्योंकि जिस तरह से इनका पूरा शरीर डिस्टर्ब है, इनको WD में बहुत तेज पेन मिलेगा। सर कब मैं कल दोबारा से चेक कर लेता हूँ। और इनको आप ऐसा कीजिए, आप इनको लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन ही दीजिए पहले शन के साथ। आप ओवन गैस ही 6 पॉइंट दे दीजिए, नहीं बढ़ेगा बीपी। लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन अब ये दीजिए मेरे हिसाब से, जो मेरे को ट्रीटमेंट लग रहा है। क्योंकि इनका चक्कर क्या है, एक तो 5-15-5 देंगे तो इनकी पूरी बॉडी में जो रिसेप्टर की दिक्कत है और जो पेट की मांसपेशियां जो भी ठीक से काम नहीं कर रही होंगी उन पे कार्य करेगा। फिर इनके पेन पॉइंट भी ठीक करेगा, गैस इत्यादि को भी कम करेगा 5-15-5। फिर जो इतना 62 फिंगर गॉल लिवर into 3 और इंजरी विदाउट थाइमस, मेनली इनके हमने हीलिंग के लिए दिया है, प्रॉपर हीलिंग के लिए। क्योंकि आपने बताया कि तो 4 C सेक्शन होने बहुत बड़ी बात है। 4 C सेक्शन का अर्थ है कि WD पर तो बहुत ही नकारात्मक असर पड़ चुका है इनके शुरुआत से ही, बहुत ही बुरा असर। और तो हर्निया भी ना देखने में लग रहा है, ये अम्बिलिकल हर्निया लग रहा है देखने में तो। इनको हर्निया कहाँ का था वैसे, कुछ बताया इन्होंने? नहीं सर, बस ये कहते मैं पेट का हुआ जी। तो फिर इनका नाभि के आसपास का ही होगा मेरे ख्याल से तो, कि नाभि के आसपास का अम्बिलिकल है। जी हर्निया। सर। क्योंकि जी वहीं सर। का एरिया बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। तो 4 बार तो WD बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ है। हालांकि हम दोष नहीं देंगे सर किसी को भी कि एलोपैथी ने कुछ किया किसी ने किया, हम वो नहीं बोलेंगे। जो भी कंडीशन रही होंगी वो हम नहीं जानते कि क्या कंडीशन थी उस टाइम इनके साथ, कि क्यों किया ऐसा। हमें अभी सामने की अपनी प्रेजेंट कंडीशन पता है कि क्या हुआ है। तो 4 C सेक्शन, 2 हर्निया, और एक राइट घुटने का ऑपरेशन में क्या हुआ था, क्या रिप्लेस किया हुआ है पूरा घुटना? नहीं सर, वो बोले कोई लिगामेंट में कोई दिक्कत आ गई थी, तो फिर लेजर ऑपरेशन हुआ है। रुको रुको। ठीक है, हाँ। तो फिर अजय नॉर्मल माइल्ड जो है हमारा, वो है एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए भी। क्योंकि 6 गैस हैं, हम अभी एकदम से 6 गैस आई पे नहीं जाएंगे। और लेफ्ट विटामिन इंफॉर्मेशन इनके जो घाव थे पुराने उसको भरने के लिए फिलहाल हम दे रहे हैं। पूरा B12 देने से इतना फायदा शायद नहीं मिलता। तो इसलिए हम इनको अभी लेफ्ट विटामिन इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो क्या आप कभी भी ना किसी भी घुटने के मरीज को, कमर के मरीज को, या फिर ऐसा कोई मरीज जिसको चोट लगने के बाद दर्द आया है, चोट चोट लगने से स्वेलिंग है, चोट का दर्द बना हुआ है, चोट का बहुत तेज दर्द है, वहां पे लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन B12 लेफ्ट फॉर को बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए हमने इनको लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन दिया।
और कहीं इससे बीपी अपना जाए उसके लिए वन गैस ही 6 पॉइंट दिया। और एक और चीज है कि इनको स्ट्रोक आया था जहां तक, स्ट्रोक हाई बीपी का था क्या? स्ट्रोक जो आया था इनको, सर पता नहीं, हो सकता है लेकिन ऐसा। मुझे हाई बीपी का लग रहा है शक। कोई गोली तो नहीं लेती है खून पतला करने की? सर पहले लेते थे गोली, लेकिन अभी तो दवाइयाँ सब बंद है। खून पतला करने के लेते थे क्या? जी सर, पहले लेते लेते थे, अभी बंद है। पक्का खून पतला करने की थी? जी सर। अगर खून पतला करने की थी डॉक्टर ने तो फिर हो सकता है कि ये इन्फाक्ट होगा, ये क्लॉट बनने से हुआ है। तो इसमें आप लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन 2 बार कर दीजिए और बस अच्छा फायदा करेगा इनको। ठीक है। कुछ आपको कंफ्यूजन लग रही हो? नहीं सर। क्योंकि जीभ एक चीज और देखेंगे, जीभ ना पीछे से जो मेरे को लग रही है देखने में, कि जीभ वाइट है पूरी पीछे से। जीभ पीछे से पूरी वाइट हो रखी है इनकी। ये देखिए यहाँ पे, एक तो इनका जो लेफ्ट का एरिया है ये पूरा वाइट है, यहाँ का एरिया वाइट हो रखा है। इनको सांस फूलती है क्या? नहीं सर, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है। या चेस्ट में कभी बलगम बनती हो, कंजेशन रहता हो, सांस भारी हो जाती हो, खींच कर सांस लेना पड़ता हो? पहले का तो सर पता नहीं, लेकिन अभी तो ठीक है, ऐसे ऐसे कोई दिक्कत नहीं आ रही इनको। हाँ तो ये सब पूछेंगे कल आप उनसे कि ऐसा कुछ था कि नहीं था। क्योंकि जीभ इनकी दिखा ठीक। रही है कि बहुत डिस्टर्ब है, और कभी इनको किसी ने टीबी तो नहीं बोल दिया होगा? ऐसा तो कि कुछ आपको नहीं, फिर लंग्स मेरे का को टीबी है या फिर। मैं कल इनसे पूछ के मैं फिर आपको बताऊंगा सर। हाँ पूरा ये सब कुछ पूछ कर था ना कि इनको कुछ बोला है ऐसा किसी ने नहीं बोला, या सांस की दिक्कतें। और एक शरीर जो इनका देख, अगर आप इनकी, आपने नोट कर लिया ट्रीटमेंट? जी सर। ठीक है। एक चीज आप और देखेंगे, इनके जीभ का स्ट्रक्चर जो है, एक तो वैसे ठीक है, लेकिन आपको अगर देखा जीभ नीचे से कुछ लाल सी है यहाँ पे, नीचे वाली जीभ डब्ल्यू डी का एरिया और थोड़ा सा लेफ्ट ओवरी का एरिया थोड़ा सा लाल सा है। जी। तो हो सकता है इनसे एक चीज और पूछिएगा कि आपको कभी यूरिन में बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन होती थी क्या? ओके सर। ये आप कल पूछेंगे कि कभी यूरिन की रिपोर्ट में इन्फेक्शन शो तो नहीं हुआ। जी सर। ये सब पूछेंगे। और इनकी जो जीभ है आप देखें तो देखने में लगता है कि जो साइड से ये इलाका है ये थोड़ा सा वीक लग रहा है देखने में। इनसे पूछिएगा कि कभी हाथ पैरों में ऐसा लगा कि जान ही नहीं है, या फिर कभी लगता हो कि उठने का मन नहीं कर रहा बेड से, चलने का मन नहीं कर रहा, ऐसा कुछ इनको कमजोरी, या फिर हेडेक कभी होता हो बहुत तेज। सर ठीक है, मैं कल इनसे ये सब बातें पूछ के मैं आपको मैसेज कर दूंगा सर। हाँ तो सब कुछ पूछना आप ये, क्योंकि ये बहुत सारी जानकारियां दिख रही है इनके जीभ से। एक डब्ल्यू डी का एरिया भी थोड़ा लाल दिख रहा है, कि गैस ओनली के ऊपर का एरिया भी लाल दिख रहा है हल्का सा, या तो इनके बॉडी में इंफ्लेमेशन बहुत बड़ी हुई है। इनको एडीआर दे तो सकते हैं, लेकिन एडीआर इतना शुरू में फायदा करेगा नहीं इनको, क्योंकि इनमें इतना इंजरी हो रखी है बॉडी में कि उसको हील करना जरूरी है बड़ा। और आप एक और चीज देखें इसमें, कि ये कट यहाँ से शुरू होते हुए ऐसा पूरा नीचे तक आ रहा है ये कट भी इधर से हल्का हल्का शुरू होते हुए यहाँ पूरा नीचे तक आ रहा है ये। और ये कट बीच का होता था माथे स्पाइन का है। इनको आप देखिएगा पूछ के क्या क्या है इनको, दोनों तरफ का हेडेक होता हो, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, या कभी लगता हो कि आज इस कंधे में दर्द है या इस कंधे में दर्द है, कभी हिप में दर्द लगता हो कि आज लेफ्ट हिप में दर्द है या राइट हिप में दर्द है। ये बॉडी काफी ज्यादा अफेक्टेड हो रखी है इस चीज से। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सर। तो क्लियर हुआ यहाँ से आपको कुछ? जी सर। हाँ तो आपकी जो थोड़ी सी मुझे लग रहा है इन्फॉर्मेशन अभी काफी अधूरी थी अभी ये। कोई नहीं सर, मैं बाकी जो जो आपने बोला है ना, मैं कल इनसे बात करके मैं हाँ। फिर आपको मैं मैसेज करता हूँ। हाँ जी। हाँ जी। ओके तो अभी क्लास में ऐसा कोई व्यक्ति जिनके साथ में कोई, मतलब फैमिली में कोई व्यक्ति भी साथ में है जिनको कोई दर्द हो बॉडी में या कोई भी समस्या लग रही हो, कोई भी व्यक्ति हो तो आप हैंड रेस कीजिए एक बारी।
पूरे अभी जो 32 लोग हैं उनमें कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिनके परिवार में या घर में या उनके साथ में कोई भी व्यक्ति है जिसको कोई बॉडी पेन है या कोई भी समस्या है शरीर में और उनको वो तत्काल ट्रीटमेंट अभी दे सकते हैं, तो प्लीज वो हैंड रेस कीजिए। हैंड रेस करें वो एक बार कोई भी। अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट केस पे चलते हैं, अगर यदि कोई नहीं है अभी तो। यदि कोई है जो अभी तत्काल ट्रीटमेंट अपने साथ वाले बंदे को दे सकता है तो वो हैंड रेस कीजिए एक बार। हेलो। हाँ जी, रीना वर्मा जी, आपने हैंड रेस की है। जी रीना वर्मा जी, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। चैट रिएक्शन। रीना हेलो। जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। सर मेरे हस्बैंड को रहती है दिक्कत बॉडी पेन, कभी ओके, कमर कहाँ पे में, दर्द है कभी उनको? उनको कंधे के पास, स्पाइन के दोनों साइड में, लोअर बैक में और पैरों में, यूं समझ लो पूरी बॉडी में दर्द रहता है। कि अभी उनको है दर्द पूरी बॉडी में? हाँ फिलहाल है, जकड़ा जकड़ा रहता है शरीर, कई बार ट्रीटमेंट देते हैं तो थोड़ा आराम हो जाता है, फिर जकड़ जाता है अगले दिन। ओके, तो आप एक काम कीजिए कि उनके टंग की फोटो एक बार ग्रुप में डाल दीजिए, क्या आप डाल पाएंगे अभी? हाँ सर भेज रही हूँ हाँ। अभी। हाँ। डालती हूँ मैं सर, अभी मेरे को ऑन ऑन में करना नहीं आता। वो वैसे खराब चल आप कोई नहीं, पैक कर दीजिए आप सीधा। मीटिंग से ये होम पे चले जाइए और व्हाट्सएप पे जाके ग्रुप खोल लिए और वहां से डायरेक्ट फोटो खींच के डाल दीजिए ग्रुप में। जी ठीक है। हाँ जी। ओके थैंक यू सर। हाँ, आप लाइन पे रहिए, ऐसे भी अनम्यूट मत करना, आप अभी मतलब म्यूट मत करना, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता जाऊंगा धीमे धीमे। रहा। मैं एक बार मेरी मेरी इससे डाल मेरी इससे छू। अभी सर दूसरे फोन से खींच के फिर कर रहे हैं कोई अभी बात ये। नहीं, कोई बात नहीं। तो आप, मैं अभी कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ कि इनको बॉडी पेन कब से शुरू हुआ है? सर लगभग पहले इनको नजले की शिकायत थी, और ये जकड़न, हाँ। प्रोस्टेट प्रॉब्लम भी है इनको, काफी 5-7 साल से थी, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद में काफी आराम हो गया, क्रेटेनाइन बढ़ा हुआ था इनका। और ओके। यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, क्रेटेनाइन नहीं सर, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ ओके। है। और प्रोस्टेट प्रॉब्लम थी पहले, अभी और अभी भी है, कुछ हद तक ठीक हो गई लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। ओके। जी। ठीक है, हम इसको साथ साथ ना नोट डाउन करते आते हैं जो आप डिटेल बता रहे हैं। जी। एक आपने बताया कि पहले नजला था, हाँ। कौन सी एज में रहा होगा ऑलमोस्ट नजला? कितने साल के थे तब आप? प्रोस्टेट में इंफेक्शन। प्रोस्टेट। प्रोस्टेट में सर इन्फेक्शन है, और नजला तो यूं समझ लो, फिलहाल 49 के ही हैं, तो ये 12-13 साल के थे तब से है। ठीक है। फिर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट कब हुआ? प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या इन्फेक्शन? सर एक बार बात करो। हाँ जी सर नमस्ते। जी सर, नमस्ते। सर ठीक है, मैं, हाँ, एनलार्जमेंट नहीं है, प्रोस्टेट में इंफेक्शन है। ओके। कौन सी एज में हुआ आपको ये? लगभग हो गए 4-5 साल है ना, यूरिन में जैसे जलन रहती है, और जैसे यूरिन पास करते हैं ना तो बर्निंग ज्यादा होती है, और ओके। पेशाब भी थोड़ा सा है ना रुक के आता है बस। एनलार्जमेंट तो नहीं है, टेस्ट कराया था एक बार का। ओके। एनलार्जमेंट नहीं है, पर उसमें है ना इन्फेक्शन है, उसके लिए एक बार ट्रीटमेंट भी लिया था मैंने दिल्ली से, यूरोलॉजिस्ट से। हाँ जी। वो वो थेरेपी करी थी उन्होंने, कौन सी, यूरिन के रास्ते जैसे दवाई डाल के। हाँ हाँ, ठीक है। तो ठीक है, एक उससे। तो नज़ले की दिक्कत रह चुकी है आपको, हाँ जी। प्रोस्टेट में इन्फेक्शन, मतलब यूरिन का इन्फेक्शन भी रह चुका है आपको 4-5 साल पहले से, हाँ जी। और उसके बाद ही बॉडी पेन आने लगा है। हाँ बॉडी पेन तो है ही, मतलब शुरू से ही ये कभी हो जाता है, कभी यूं थकान सी रहती है।
ये नहीं है कि भाई ओके। जैसे शरीर है ना। ओके। हाँ, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, जो थकावट है आपको, वो जी क्या दोपहर के टाइम ज्यादा लगती है आपको, जैसे 2-3 बजे के करीब लगता हो कि लेट जाएं या सो जाएं? हाँ, वो तो सुबह, आज तो सुबह से ही थी दिक्कत, ऐसे ही कई बार तो सुबह से ही हो जाती है ऐसे तो। इसमें सर ओके। फोटो कैसे डालते हैं? शेयर हाँ शेयर जी। पे जाके? हाँ जी, शेयर कर दीजिए आप। हाँ जी, हाँ जी, अभी कर रहा हूँ सर। हाँ जी। ओके, मतलब ये लगा लगभग आपको है ही शुरू से जो बॉडी पेन है? ये होगी सर शेयर है रेडी? नहीं, आया नहीं अभी। आ गया सर। कहाँ पे, मतलब ग्रुप में भेजा आपने? ना ये इसी पे भेज जाए, ये जूम वाली जो है ना, इस पे शेयर की है। स्क्रीन पे ग्रुप आई है जी। पे। ग्रुप में डालो एक ग्रुप में डालूं? हाँ जी, व्हाट्सएप में डालिए आप। हाँ जी, हाँ जी, अभी डाल हाँ। डाल। ठीक है, बॉडी पेन की दिक्कत है आपको, और क्या दिक्कतें हैं? एक प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है सर, और हाँ। प्रोस्टाइटिस बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। जी, तो उसमें उसकी वजह से ज्यादातर दिक्कत तो मुझे लगता है उसकी वजह से है। यूरिक एसिड वगैरह भी बढ़ा हुआ था पहले तो, अब तो शायद नॉर्मल होगा अभी तो। आपको लीवर की कोई दिक्कत रही थी क्या कभी, लीवर में जैसे कभी जॉन्डिस तो नहीं हुआ कभी आपको, जॉन्डिस या टाइफाइड? लीवर में तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अब तो अब पेट वगैरह ध्यान भी कीजिए, कभी आपको। सर ग्रुप ग्रुप में डाल दिया मैंने। ओके। ओके, कभी आपको यूरिन ज्यादा पीला आता हो? हाँ, पीला ही आता है यूरिन तो। ओके, और मुंह का स्वाद कभी खट्टा या कड़वा होता है क्या आपका? हाँ, कैसे आएगा ये वापस? और कोई इसके अलावा? इसके अलावा तो सर नहीं है, बस मुंह का, एक तो मुंह का स्वाद है ना बहुत ज्यादा, जैसे कई बार तो ऐसा हो जाता है बिल्कुल। और यूरिन तो पीला ही आता है ज्यादातर। ओके। और इसके अलावा कुछ याद कीजिए, आपको याद आ रहा हो कोई दिक्कत रही हो इसके अलावा? और तो कोई वैसी दिक्कत नहीं रही वैसे तो। इसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये नजले की तो बहुत दिनों से है। मतलब यूं लगा लो कि भाई लगभग 15-16 गेज से है। और कोई उसके एक्सीडेंट वो तो तो कभी नहीं हुआ आपका? हाँ जी। कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ कभी आपका, कोई नहीं सर, एक्सीडेंट नहीं। या कोई ऑपरेशन? नहीं सर, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई एक्सीडेंट। कभी हाइपर एसिडिटी हुई हो, एसिडिटी बहुत ज्यादा बन रही हो? हाँ, एसिडिटी तो अब तो नहीं होती, पर पहले तो होती थी एसिडिटी, जैसे बीच में लगभग 2-3 साल से थी ना, थोड़ी दिक्कत थी। हाँ अब जी, तो हाँ जी। जैसे योगा वगैरह करने से है ना, तो अब तो हाँ जी। एसिडिटी नहीं होती। ठीक है, और एक बार आप एक अपने पेन पॉइंट दिखवा लीजिए मैडम से। हाँ जी सर। एक बार इनके पेन पॉइंट देखिए, आपके राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी और गॉल और स्प्लीन में कहाँ दर्द है, किस में ज्यादा दर्द है? अभी देख रही हूँ सर। हाँ जी। हम्म, यहाँ पे है। आर्मिया ये जो है ना, ये इसमें उठी हुई है एक साइड से। सर एक साइड से हार्निया भी उठा हुआ है इनका। लेफ्ट या राइट में? कौन सा? राइट साइड का। राइट साइड का। ओके। और हाँ एक और जी। चीज पूछिए इनसे, जो बॉडी पेन आया था वो पहले लेफ्ट में आया था, राइट में, कुछ याद है इनको ऐसा? नहीं सर, ऐसा तो कोई याद नहीं। ऐसा तो याद नहीं है सर इनको। बहुत कोई लंबे नहीं। टाइम से बहुत लंबे पुराने समय से है। कभी हो जाता है। घर में किसी को था कैसी दिक्कत? कभी थी पिता। प्रोस्टेट की तो थी, फादर को प्रोस्टेट कैंसर की वजह से। मेरे ससुर को थी प्रोस्टेट कैंसर, उसी की वजह से वो चले गए। हाँ। मतलब कि भगवान को प्यारे हो गए 2015 में।
जी जी जी। प्रोस्टेट कैंसर था उनको। ठीक है। एक चीज आप कंफर्म कीजिए कि इनके जो जीभ है उस पे एक, हम्म। उसकी जो टिप है उस पे एक लाल रंग का निशान सा है। है। आप इनकी जीभ पे, वो लेफ्ट में हाँ है कि है। राइट में है? सीधा, सीधे रखो। बिल्कुल जीभ के कोने पे है नीचे। वो लेफ्ट है या राइट है? रखो, रखो, रखो। अरे ये वाला बता रहे हैं आप, लेफ्ट में एक राइट में। हाँ देखो एक बार। राइट में है सर। ठीक है, ये राइट पे है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं? इन पे ये मैंने यहाँ कैसे? पे मार्क भी किया है। तो इनकी जो जीभ है ना, ये तो दिखाती है कि इन्फेक्शन का बॉडी है इनका पूरा। पूरी भी जीभ पीछे से एक तो वाइट पड़ी हुई है, और ये जो हाँ। येलोइश दिखा रहा है यहाँ पे, ये लीवर की दिक्कत बता रहा है कहीं ना कहीं। ये लो, इस तो सर हल्दी खाई थी उसकी वजह से हो रखा है, हल्दी का ओके, टुकड़ा खा। हाँ जी। चलिए ठीक है, तो इसको हम नेगलेक्ट करते हैं। तो जो व्हाइट कोटिंग में पूरी मोटी कोटिंग हाँ लग रही है काफी ये, तो हाँ, इनको व्हाइट कोटिंग तो शुरू है। से ये वायरल की बॉडी लग रही है काफी इनकी, इन्फेक्शन वाली। हाँ जी। और ये राइट में बताया ना आपने लाल रंग का निशान, हाँ हाँ और राइट में इनको हर्निया भी है। हाँ। तो एक तो इनकी बॉडी में जहाँ मुझे लग रहा है कि डब्ल्यूडी काफी अफेक्टेड है, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन भी है। और इन्फेक्शन क्योंकि लंबे टाइम से, तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन पैदा कर रहा है वहाँ पे। हम्म। और इनके लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी में कौन सा दर्द है ये बताइए पहले। लेफ्ट ओवरी में ज्यादा दर्द है क्या राइट ओवरी में? और ये राइट ओवरी का यहाँ पे है पेन। ये तो लेफ्ट है। नहीं वो फिर वो क्रॉस में होता है। अच्छा, ये यहाँ पे है। दर्द यहाँ पे कौन से में ज्यादा है? दोनों एक से सही है। नहीं कम या ज्यादा होगा, एक में थोड़ा ज्यादा होगा ये तो। दवा दवा इसमें थोड़ा ज्यादा है, इसमें ज्यादा है। राइट ओवरी में है सर। क्या राइट ओवरी हमारी बता रही है कि ये फिर इन्फेक्शन की दिक्कत है इनको। और अभी आप देखिए गॉल और स्प्लीन में। यहाँ पे है। आटा सड़ने लग रहा है, एक में आलू की सब्जी पड़ी हुई है, पता इससे नहीं कब की। इसमें गाल ब्लैडर वाले में है सर, स्प्लीन में तो नहीं है, गाल ब्लैडर वाले में है दर्द। बहुत ब्लड रन है। तो हाँ जी। शक था मेरे को भी, क्योंकि इनका जो दिक्कत लग रही है, जो इनको कह रही है कि उनका टेस्ट बिगड़ा हुआ रहता है, जी। हाँ वो कहीं ना कहीं गॉल ब्लैडर की दिक्कत हो रहा है, गॉल ब्लैडर और लीवर की। हाँ। और जो इनके पीछे पूरी व्हाइट कोटिंग है, और जीभ की जो शेप है ये आगे डब्ल्यू डी पे आके थोड़ी सी दबी दबी सी लग रही है। आप हम्म। इनका डब्ल्यू डी का दर्द देखिए एक बारी। इनकी जीभ हल्की सी माइनर से यहाँ से दबी हुई हुई है। हालांकि ये दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं, फर्क आ जाएगा अभी। दर्द है यहाँ पे। अरे, है सर डब्ल्यूडी में तो इनको। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पे पेन पॉइंट निकले हमारे। डब्ल्यूडी, गाल ब्लैडर, राइट ओवरी। डब्ल्यू डी में दर्द तेज है, हाँ सर। राइट ओवरी में। राइट ओवरी में ज्यादा, लेफ्ट में कम है, और गाल ब्लैडर में स्प्लीन में नहीं है। इनको आप अभी ट्रीटमेंट दे दीजिए एक बार। रविंदर जी, एक बार गैस, नाभि कराइए और चेक कराइए इनका। सर गैस ठीक है भी ना अभी। बनती है। हाँ, वो तभी एसिडिटी हो रही है इनको इस चक्कर में ही। जी। उसके लिए कुछ शायद होता है, परहेज करना पड़ेगा, या तो वो ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा लेना पड़ेगा इनको अभी। हाँ। और एक ट्रीटमेंट बार बता आप दो ना, सर। हाँ एक बार नाभि चेक कीजिए इनकी, आप नाभि के आसपास कोई दर्द बना हुआ है क्या इनको? बहुत ज्यादा है। नाभि के सेंटर में ही दर्द है सर, हल्का सा प्रेस करते ही 4+ आ रहा है। और हर्निया उसके पास में है क्या? ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ सा ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ अंदर साड़ा है। ये सभी अपना वो म्यूट रखेगी। जो हर्निया है इनका, वो क्या नाभि के बिल्कुल साथ में लगा हुआ है?
ये नाभि से दूर है। बिल्कुल साइड में, नाभि से आधा उंगल दूर है सर, और टाइट हो रखी है मतलब ये जगह। इसलिए देखेंगे ना आप, जो ये इलाका है पूरा, ये डिस्टर्ब है पूरा यहाँ का इलाका, हाँ इसलिए इनको नाभि में भी दर्द आ रहा है। जी, तो एक नाभि काम के सेंटर पहले आप, पॉइंट में दर्द। ओके, तो एक काम पहले आप कीजिए कि इनको आप दीजिए टू थाइमस। 1 मिनट सर, मैं पेन देती हूँ। टू थाइमस, और 1 WD 6 पॉइंट। 1 WD डब्ल्यू 6 डी पॉइंट वाला। हाँ, केवल ये अभी आप दे दीजिए, इतना देख के आप इनका क्या नाम है, पिन पॉइंट चेक कीजिए, WD और राइट ओवी का, केवल ये ट्रीटमेंट। ठीक है सर, हाँ जी। ठीक है सर, मैं हाँ करती हूँ। जी। हाँ, आप अभी 2-3 मिनट का ट्रीटमेंट है, आप देख के अभी बताइए। अच्छा ओके अभी संदीप बताओ। सर, आप सुन पा रहे हैं आप? जी सर, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर। बिल्कुल सर, जो आपका अंदाजा था कि ये नाभि अफेक्टेड होगी, हाँ जी। आप देखेंगे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मेरी? हाँ हाँ, देख पा रहा हूँ सर। एक तो पीछे जो है पूरी वाइट कोटिंग है, जो हम कह रहे थे कि वायरल की बॉडी में होता है, हाँ जी। और इन्होंने बताया भी कि इनको बचपन से नजले की बड़ी दिक्कत है। हाँ जी। सीधे रखो। फिर आप WD का एरिया देखिए, हल्का दबा हुआ है अंदर कोई, और पूरी जीभ जो है नीचे से राउंड नहीं है ऐसी, बिल्कुल सर। ये कुछ रेक्टेंगल सा शेप बन गया जीभ का, आप देखें हाँ जी। तो जीभ की शेप भी कैसे बदल जाती है हमारे प्रॉब्लम्स में। पहली बार इतनी लंबी और ऐसे बीच से दबी हुई जीभ जीत देखी है सर, पहली बार। बिल्कुल। हम्म। फिर आप एक चीज देखिए कि यहाँ से जो लेफ्ट का एरिया, यहाँ पे लालीपन है, लाल हाँ स्पॉट है जी। हाँ जी। बीच में हल्का, फिर जैसे, क्योंकि मैं इसलिए उनसे पूछा कोई ऑपरेट या कोई इंजरी, हाँ क्योंकि जी। हाँ जैसे जी। होता है ना, कोई हमारी जैसे स्किन थोड़ी रगड़ हो जाती है, हाँ जी। क्योंकि आप देखिए ना बाकी एरिया कैसे अलग है ये पूरा जीप का। हाँ जी, बिल्कुल सही है सर। आप देखे तो कुछ शायद गैसाई, नाभि और WD, हाँ जी। ये गैस गैस ओनली, गैसाई WD पूरा, ये हाँ जी। नीचे का पूरा एरिया डिस्टर्ब है बहुत ज्यादा। हाँ जी। हाँ जी। और फिर आप एक और चीज देखिए इसमें, ये जीप का रंग हाँ। और ऊपर की जीप का रंग, हाँ जी। दोनों में बड़ा अंतर है। बिल्कुल है सर। और आप इनके राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे हल्का सा लाल रंग का स्पॉट है, हाँ जी। WD से राइट ओवरी को जाता हुआ एक लाल रंग का स्पॉट है, हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। हल्का सा लीवर के तरफ लाल रंग का स्पॉट है। हाँ जी। और फिर जब आप ना कह रहे थे नाभि की तरफ कुछ दिक्कत है, तो वहां पे हर्निया का वो दिक्कत आ रखी है। हाँ जी। तो ये हम कैसे देख पा रहे हैं कि फिर पीछे जो इनका लंग्स का एरिया है, वो हाँ इससे जी। लग रहा है कि अफेक्टेड है, कंजेस्टेड है पूरा ये एरिया, ये वाला। हाँ जी। मतलब कैसे क्या कंजेशन इनको, कि वहां पर जो म्यूकस है हमारा बलगम है, हम्म। या तो वो बहुत ज्यादा बन रही है, बन भी ज्यादा रही है और निकल भी बहुत ज्यादा रही है। जी सर। जी, तो ये हमारे टंग का डायग्नोस था कि हम टंग से क्या क्या पता कर पा रहे हैं, हम टंग से एग्जैक्ट बीमारी का भी पता लगा सकते हैं, ऐसा कि यही बीमारी होगी, लेकिन इसमें हम एक इससे। दो चीज और, एक दो चीज और मैं शेयर करना चाहता हूँ सर इसमें। हाँ जी, बोलिए बोलिए। अब जैसे इनको है ना, नाभि का एरिया जो आपने अभी दिखाया है, नीचे का, नाभि से नीचे नीचे का एरिया जो, हाँ जी। इन्होंने अपनी बॉडी प्रॉब्लम की होने की वजह से है ना, कभी जी बहुत जी। ज्यादा गर्म चीजें खा ली, उससे हीट बढ़ने की वजह से एकदम से ठंडी चीजें खा ली, बिल्कुल, तो क्योंकि उसकी ऐसा वजह से इनकी, इनको हाँ ये ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हुई है सर। जी। तो यही उस हमें ध्यान बात, रखना होता है भाई, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें ठंडी गर्म चीजें कैसे खानी चाहिए, वो भी ध्यान रखना हमारे लिए जरूरी होता है सर। जी जी, क्योंकि ये इसलिए भी संभव है क्योंकि जो नजले की दिक्कतों में ज्यादातर गर्म दवाइयाँ दी जाती हैं। हाँ जी। जैसे आपने कई बार बताया भी है कि कुछ गर्म चीजें होती हैं, जैसे मेथी दाना हो गया, हाँ जी। और क्या गर्म होता है आपका, कमर कसा हो गया। नहीं, मेथी दाना सर जैसे सूखा खाएंगे तो गर्म होएगा, उसको भिगो के खाएंगे तो अच्छा। उसकी तासीर चेंज हो जाएगी, उसको किसी भी टाइम खा सकते हैं हम। ओके। हाँ।
ओके, तो मैडम जी आपको कुछ इसमें मिला फर्क पेन पॉइंट में? बताओ। तो अभी तो दर्द तो है ही WD वाला, राइट राइट साइड या लेफ्ट साइड दोनों साइड ही है, थोड़ा बहुत। है फर्क कुछ? धर्मेंद्र, इसकी एक पिक्चर हटाओ यहाँ से। है ये पिक्चर साइड करो ना, फिर दूसरी देखेंगे इसकी। कौन सी पिक्चर? स्क्रीन पे टंग की पिक्चर है। कौन सी वाली आप करे हटाने को? अब बताओ। इसमें थोड़ा बहुत है फर्क। सर 19-20 का फर्क है, हल्का सा दर्द कम हुआ है। ओके, और बॉडी में कहाँ पेन था इनको अभी? बॉडी में तो सर पूरी बॉडी में ही पेन है, सुबह से आज सुबह से ही है इनको दिक्कत। ठीक है, इनको एक और ट्रीटमेंट दीजिए, 8 राइट पार्को इंटू 3। रुको सर, 1 मिनट। 8 राइट पार्को इंटू 3। 8 पार्को इंटू 3। राइट या लेफ्ट? राइट। राइट पार्को तो राइट ही होगा ना? हाँ जी। हाँ, ये सिर्फ 8 राइट पार्को इंटू 3 दीजिए और फिर बॉडी पेन देखिए एक बार इनका। ठीक है। जी। ओके, आप तब तक कीजिए ट्रीटमेंट, तब तक हम एक नेक्स्ट केस लेते हैं। शायद ये उदय सर ने भेजा था। उदय सर आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। जय गुरु जी, जय नरोत्तम जी। जी, ये कौन पेशेंट आपके, क्या कोई पेशेंट है आपकी? ये पेशेंट है जी। ओके, तो ये कल आएंगे? हाँ, कल आएंगे। जैसे इसमें तीन इसमें चार दिन लिखा से हुआ चल है रहा है। कि इनके लेफ्ट नी में काफी दर्द है, 2 बार नी से फ्लूइड निकाल चुके हैं। फ्लूइड निकाला क्यों इन्होंने? बस गाइड कर दिया डॉक्टरों ने, कर दिया काम इन्होंने। नी में फ्लूइड डाला क्या निकाला? नहीं, इसमें से तब सूजन की ये वजह से? सूजन हो गई थी ज्यादा, तो हमेशा जलन रहती थी, तो उस वजह से निकाल दिया। ओके, जब घुटने को मोड़कर सीधा करते हैं तो कट कट की आवाज आती है और आराम लगता है। हाँ पैर हमेशा नीचे से लाल रहता है। तमाम जोड़ों में दर्द रहता है। आर की शिकायत है, किसी प्रकार का टेस्ट नहीं है। और लिवर जीरो म्यूको जीरो दोनों में दर्द है। इनको कब से दिक्कत हुई है ये? ये कई साल से है। ओके, और दिक्कत पहले लेफ्ट नी में ही आई है शुरू से ही? इनको शुरू से लेफ्ट में। और कोई थायराइड वगैरह की दिक्कत इनको? और कोई भी दिक्कत नहीं है, न कोई ऑपरेशन हुआ है इनका। नहीं, ये मेरे पास आए थे 1 साल पहले। ठीक है। तो फिर इन्होंने दवाई दवाई खाई, इधर उधर से घूमे फिरे, फिर आराम नहीं लगा, तो अभी फिर दोबारा आए। ओके, कॉन्स्टिपेशन रहता हो इनको? हम्म। कॉन्स्टिपेशन कब वगैरह? अ, है, हल्की है, उतनी ज्यादा नहीं है, हल्की है। और क्या, कब से में जब इनको मोशन पास करते हैं तो कहीं जोर तो नहीं लगाते, प्रेशर लगाते हैं उसमें? ना 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 ना, कोई जोर नहीं लगाते, नॉर्मल है प्रेशर। ये पहले लगाया हुआ बहुत इन्होंने कब कब से है इनको? इन्होंने ना, जोर तो इन्होंने कभी भी नहीं लगाया। वो मेरी बात हुई थी इनसे, हाँ हाँ। तो मोशन जैसे 2 बार में जो है क्लियर होता है, जैसे सत्तर अच्छा, अस्सी परसेंट एक बार में निकलना चाहिए, वो नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सवेरे 2 बार जाना पड़ता कि और कोई हिस्ट्री कुछ हो इनकी? है। हिस्ट्री में जी बच्चे नॉर्मल हैं, जो 2 बच्चे हैं नॉर्मल हुए थे वो। ठीक और है। घर में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की। हाँ, खाने में जरूर है ओके, थोड़ा, परोठे ज्यादा लेते हैं। मतलब तला हुआ ज्यादा खा रहा हूँ, तला हुआ कैसे कहें मतलब। हम और चलो तले हुए पराठे ले में रहे भी हैं, मतलब, हाँ परोठे ले रहे हैं, हैवी खाना ज्यादा करते तो वो जो घी तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो देसी है कि रिफाइंड है कहीं? हैं। हाँ, घी तेल देसी है, लेकिन जैसे हाँ। चना खा लिया रात को भी, दाल खा ली चने की, ओके, वो अब समझ आए।
वायवादी की दिक्कत है इनको ज्यादा। हाँ हाँ। इनको तो पहले परहेज ही करवाना पड़ेगा आपको। हम्म। पहले परहेज कराना पड़ेगा इनको आपको, क्योंकि अगर रात में ये हाँ सब्जियां खा लेंगे ऐसे, अभी तो तो जो चने की दाल ये। है, उड़द की दाल है, वहाँ की दाल है, वो तो अच्छे अच्छे को दर्द कराएगी रात को। हाँ हाँ। इनको कभी जैसे मिडिल एज में आके 45 की एज में आके कोई बुखार की दिक्कत रही थी इनको, कोई जैसे कोई तेज बुखार या कोई माइल्ड सा बुखार आया हो नहीं, बुखार फोर्टी भी फाइव आया ईयर है की एज इनको। में? हाँ बुखार आया ये है। कौन सी एज में बुखार आया कई था? बुखार कई रहा है तकरीबन 35 के बाद 2-3 बार आया है। ओके। और उस बुखार के बाद इनको ये जोड़ों में दर्द आया, क्या ऐसा कुछ रहा है इनको? नहीं, ये जोड़न दर्द तो ये अभी आया है, मतलब ये 1-2 साल के अंदर अंदर। अच्छा। हम्म, ये मेरे से काफी टच हैं, पुराने हैं ये मेरे। लेकिन ये इलाज कराने 1 साल पहले आए थे, फिर बीच में ये छोड़ गए। किसी ने बता दिया होगा इनको, भाई पानी निकाल लो इसको। ठीक है। तो और एक सब जगह घूम के वापिस आ गए। एक और चीज पूछना चाहूंगा, क्या ये सलाद खाते हैं, कच्चा सलाद, कच्चा टमाटर, कच्चा खीरा? जाड़ दांत नहीं है। अच्छा। कैसे नहीं है, क्या टूट गए? सारे निकल गए। मतलब ऐसे एज गर्म एज की वजह से? गना गर्म खाना खाया और अपना ठंडा पानी पी लिया। तहसील की इन्होंने दिक्कत भी है ये। हम्म। इनको एक तो आप कहिए कि ये बिल्कुल भी ना कच्ची चीज ज्यादा ना खाएं, जैसे कच्चा खीरा ना खाएं एक तो। हाँ क्योंकि सर आप एक चीज आप देखिए कि इनका ना जो गैस होने का पूरा एरिया है, हाँ। ये बिल्कुल मंदा सा लग रहा है देखने में ही। ये इतना एरिया तो काफी ज्यादा ही लग रहा है। और ये जो पीलापन है क्या, ये लग रहा है आपको पीलापन सा है यहाँ पे इतनी इतनी एरिया में? हल्का हल्का सा है ये बीच के हम्म, एरिया में। तो या तो इनको नहीं लीवर तो जूते वैसे ठीक लग रहा है इनका, लेकिन कभी इनको टाइफाइड तो नहीं हुआ था? हम्म। टाइफाइड, टाइफाइड 9900 बुखार रहा हो कभी? ना ऐसा तो नहीं बताया इन्होंने। ठीक है। एक तो इनको आप कच्चा इनका खीरा बंद कराइए पहले तो, ये खीरा बिल्कुल ना खाएं। नहीं, ये खीरा तो लेते ही नहीं। बिल्कुल। और कच्ची आप चीज तो इनको, इनको सूट ही नहीं करती। ठीक है, और इनका आपने वो देखा है क्या नाम है, पेन पॉइंट? पिन पॉइंट नहीं देखा इनका। थोड़ा सा ठीक है। कुछ हालत ऐसे थे, नहीं देख पाए उसको। ओके, बचपन में कोई दिक्कत रही हो इनको, बचपन से? ना, बचपन से बिल्कुल ठीक है। वैसे तो कुल मिला के मैं इनको बचपन से जानता हूँ। जी जी। संपर्क में रहे हैं पहले से ही। ओके। तो तो इनकी कभी हिस्ट्री ऐसे में एक तो लंबे 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 बीमार नहीं देखे हाँ हमने। ठीक है, एक तो फीवर आया 35 साल की एज के बाद 3 से 4 बार। हाँ। 2 से 3 बार हुआ ये बुखार। हम्म। कुछ उन्होंने बताया कि बुखार तेज था कि हल्का फुल्का था लेकिन लंबे टाइम चला हो? नहीं, लंबे टाइम चला है बुखार, लेकिन हल्का रहे। जैसे एक दिन पूरा रह गया, उसके बाद हल्का कई दिन रहा। अच्छा। ये तो दिखा रहा, फिर तो हल्का सा ये वायरल की तरफ जा रही है पेशेंट, क्योंकि एक तो या तो बंदे को बचपन से कोई दिक्कत रही हो, बचपन से कोई दिक्कत नहीं रही इनको, या हो सकता है शादी के बाद दिक्कतें आई हो। मैं परमिंदर, ये जितनी भी एज में अभी है ना ये, मैंने हाँ हाँ। बस 19-20 का ही इनको फर्क देखा है, नहीं तो पहले भी ये इतने ही थे। बॉडी को कोई मैंने मैंने ज्यादा ग्रोथ नहीं देखी इनमें। मतलब हेल्दी कह सकते हैं कि इनकी उम्र के आपसे ये काफी अच्छी हैं बॉडी वाइज? हाँ हाँ। बॉडी ऐसी है, बिल्कुल कोई देख ले तो ये नहीं कह सकता इतनी एज हो चुकी है। अच्छा। एक तो आप 5-15 पास हो जाएंगे, क्योंकि जो व्हाइटिश पर रहता है ये 5-15 पास से कम होएगी, और जो इनका दिक्कत लग रही है पेट के स्मूथ मसल्स में, हाँ
क्योंकि छोटे 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 कट बहुत सारे हैं इनकी जीभ में। बहुत है। और इनके मतलब है कमर में ना दर्द, जैसे जो कट है कमर का भी हो सकता है ये। कमर में दर्द है। कमर का ही मुझे लग रहा है, क्योंकि ये पेट का इतना जता नहीं रहा। कमर का मुझे ज्यादा लग रहा है शक। कमर का है ये। वो भी L3 से L5 या L4 L5 की दिक्कत तो मुझे लग रहा है पक्का ही होगी इनको। क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं कराई है। एक बार कोशिश में हम रिपोर्ट करा दे तो बच्चा आएगा इनका, वो कराएगा। कोई नहीं, पर अपने कल वाला ट्रीटमेंट आज वाला जो हम दे रहे हैं, ये अब कल देखे हम्म। देखिए। एक तो 5-15-5, हाँ। फिर आगे आपका ये 12 लीवर 6 ADR। 12 लीवर 6 ADR जो होगा आपका, ये एक तो पेट में भी काम करेगा आपका, गैस ओनली पे, और गॉल लीवर पे भी। हाँ। फिर क्योंकि आपने बताया कि इनको इतनी दिक्कतें नहीं है, जब शूट से अब तक भी मतलब हेल्थी है बॉडी वाइज, हाँ। तो इस हिसाब से इनको 2 पैन मेटाबॉलिज्म ज्यादा अच्छा है। इसमें आप थायराइड दे सकते हैं इनको, जो मेरे को अंदाजा लग रहा है। 2 पैन मेटाबॉलिज्म के बाद आप इनको राइट विटामिन फॉर्मेशन दे सकते हैं। इनकी बॉडी में कोई और दिक्कत या कोई तुलथली बॉडी या फिर बहुत हार्डनेस लगी है बॉडी में, कुछ ऐसा? नहीं, कोई हार्डनेस है थोड़ी बॉडी के अंदर। मतलब लीवर जीरो में कुछ ज्यादा दर्द है म्यूकस जीरो से। तो इनको आप राइट विटामिन फॉर्मेशन 2 बार दीजिए। ठीक। राइट विटामिन फॉर्मेशन के बाद आप थोड़ी देर रुकेंगे और इनको फिर ए हेपरिन देंगे। ए हेपारिन 6 ADR। ओके। हाँ। इसमें होगा क्या, इनका जो ट्रीटमेंट बनेगा ना ये, हाँ। देखो इसमें हमने क्या किया, अब राइट विटामिन फॉर्मेशन आप देंगे हम्म। तो आपका एसिड बढ़ेगा बॉडी में। हाँ। एसिड बढ़ेगा तो इनको हो सकता है दर्द बढ़े थोड़ा बहुत भी, हाँ। मामूली सा। लेकिन फिर हमने आगे ए हेपरिन भी दे दिया। हाँ। चाहते तो हमें अब पी हेपरिन भी कर देते, लेकिन ए हेपरिन दिया क्योंकि हमने आगे इसको बैलेंस भी कर दिया, ठीक है, एसिड ज्यादा ना हम्म। बढ़े। फिर इसका एक और फायदा है, ए हेपरिन 6 ADR से इनका ब्लड का फ्लो अच्छा होगा, सूजन में राहत आएगी, फिर लेफ्ट साइड के दर्दों में राहत आएगी, और कमर में भी राहत आ जाएगी, जितना मेरे को इनके स्ट्रक्चर से अंदाजा लग रहा है बॉडी से, कि एक ए हेपरिन 6 ADR देने से इतना फायदा मिल सकता है इनको पूरी बॉडी में। और चाहो तो आप इनको बाद में ओसी भी दे सकते हो, 10 OC। तो इनका गर्दन और कमर दोनों में फर्क आ जाएगा। ठीक। हाँ। तो इसमें कुछ आपको कंफ्यूजन लग रही हो किसी भी चीज में, ट्रीटमेंट में या फिर इनके टंग में? ना, मैंने जो था ना इनको पहले 5-15 पास देकर न्यूट्रल दिया था, माइल्ड। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, माइल्ड न्यूट्रल देकर मैंने 2 पेन 1.WD इंटू 6 दिया। बिल्कुल। फिर इनको मैंने दिया था क्या नाम था अपना, अ, हाँ जी। क्या नाम था, फास्ट नॉर्मल। ओके। और फास्ट नॉर्मल के बाद दिया मैंने इनको राइट साइड ट्रीटमेंट। ओके। और फिर दिया मैंने इनको 30 मेडुला 6 ADR 2। ओके। तो अगले दिन ये बहुत बढ़िया रही। ओके। फिर कोई इन्होंने नहीं, फिर कुछ आप खा उनको एक, लिया। ओके, फिर चेंज हाँ नहीं, ये बिल्कुल। देंगे अभी इसको, इनको देंगे ये। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये खाने का कराइए बस आप। हाँ, ये खाने में समस्या रही, फिर खा लिया इन्होंने कुछ। तो खाती क्या इतने लेकिन एज आंटी मारने के उस बाद। टाइम पे, हम्म, मैं भी वही सोच लेकिन रहा हूँ कि खाया जो पाँव देखे ना आपने, हाँ इनका हाँ। पाँव में पसीना रहता है। जो मैंने शोल दिखाया इनका। शुरू में आप 5-15 5 के बाद ना 3 रमन दे दीजिए बस। हाँ, ठीक ठीक। हाँ, उसी से इनको फर्क आ जाएगा बॉडी में। लेकिन आपने सर एक सवाल नहीं पूछा। इनका एक वो तो शोल देखना आप। वो तो मैं देख लूंगा यहाँ, लेकिन यहाँ पे एक सर प्रश्न उठता है बहुत बड़ा यहाँ पे थ्योरी के ऊपर हमारी, हाँ, बोलो बोलो। कि हमने बोला था कि जब दिक्कत लेफ्ट में आती है तो हमें लेफ्ट फॉर को देना चाहिए था, यहाँ पे लेफ्ट फॉर या लेफ्ट विटामिन इंफॉर्मेशन। हाँ। 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 लेकिन हमने यहाँ पे राइट विटामिन इंफॉर्मेशन दिया पहले इनको। हाँ।
जबकि नियम ये कैसा था कि भाई जब दिक्कत लेफ्ट में आई है और पेशेंट का इलाज भी घुटने का कराना है, हाँ। तो फिर सबसे तो लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन या लेफ्ट कॉर्पू या पीपल बनता है ना इनको। तो इसमें हमने जो लेफ्ट। राइट विटामिन फॉर्मेशन दिया है इनको, हम्म, ये मुख्य तौर पर पेट के लिए दिया है यहाँ पे, अभी पेट के लिए, और जो इनको शरीर में कुछ जो हार्डनेस है बॉडी में, हाँ हाँ। उसको कम करने के लिए दिया है अभी। ठीक। क्योंकि अगर इनका थोड़ा सा भी कब्ज क्लियर हो जाएगी तो पेट साफ होने लगेगा। हम्म। क्योंकि आपको भी पता है जो गठिया बाई वाली दिक्कतें आती ही पेट से मेनली। बंदे का डाइजेशन जब ठीक नहीं होता और वो जब उसके टॉक्सिन जम डाइजेशन, जाते हैं उसकी बिल्कुल। हड्डियों में, हाँ हाँ हाँ। तो शरीर इन पे हमला करता है। तो इसलिए हमने इनको वो दिया पहले, डाइट विटामिन फॉर्मेशन का उपयोग किया। हम्म। और फिर उसके आगे ए हेपरिन जो है वो फिर आगे कंट्रोल कर लेगा सारा। बस बस। हाँ, इसलिए दिया है हमने। कोई सर नहीं, इनको कल आप देखते हैं। सर जी इन्होंने वो लीवर जीरो में ज्यादा पेन है बोला था इसलिए भी दिया होगा है क्या आपने? हाँ, इसलिए भी काम करेगा वो। अच्छा। इसलिए भी काम कर सकता है ये। बाकी कल जब पेशेंट पे हम अप्लाई करेंगे तो हमें और अच्छा पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि कंडीशन के हिसाब से हमारे नियम भी कहाँ लागू करने हैं, वो भी वो देखना पड़ता है। कि वो हो सकता है लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन हम उनको दे से दिक्कत ना बढ़े, या हमने राइट विटामिन फॉर्मेशन ही क्यों दिया, लेफ्ट क्यों नहीं दिया। इसलिए ये सब चीजें देखनी पड़ती है कि कौन सा नियम भी कब अप्लाई होगा। जैसे हम मैथ्स में करते हैं कि एक प्रॉब्लम तो सामने आ गई, लेकिन हमारे पास 17-18 थ्योरम्स है देखने के लिए कि ये एक थ्योरम भी है, दूसरी भी है, 10वीं थ्योरम भी है, 15वीं थ्योरम भी है। तो बीच में से कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी हमारे प्रॉब्लम पे, वो भी हमें अप्लाई करना सीखना है जी। ओके। ठीक ठीक। ओके ओके। ओके, थैंक यू। अच्छा, एक और शॉल नहीं बता रहा था मैं आपको। हाँ हाँ। परमिंदर, जो शॉल नहीं है, एक तो पाँव में पसीना रहता है, चाहे चप्पल पहन लो हाँ खाली पाँव रहो, और हाँ एक जी। शॉल बिल्कुल रेड हो रहा है। अच्छा। हाँ, देखा नहीं देखा। सोल रेड है काफी। तो फिर दिक्कत है, अच्छा पसीना ज्यादा आता है इनको। हाँ, पसीना जाता मुझे उसका असर लग रहा है, जो बुखार का असर के बाद ही इनको कुछ दिक्कत आई है शरीर में, जितना मेरे को अंदाजा लग रहा है। है। एक बार ये ट्रीटमेंट देके आप कल के कल ही देखिए, इनको कुछ तो फर्क आना चाहिए अगर ये ट्रीटमेंट हमारा ठीक है तो। ना, कल देखते हैं इसको। हाँ, कल कल आप देखते हैं ना। ट्रीटमेंट देके आप, हाँ, ग्रुप पे डालिएगा, जैसा मर्जी हो, ओ, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ना ना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। हाँ, अगर उनको कल इसको आराम आया करते तो हैं। बड़ी खुशी की बात है। अगर हाँ आराम ना आया तो उससे ज्यादा खुशी की बात होगी हमारे लिए। हाँ, और भी ठीक। क्योंकि अगर आराम नहीं आएगा तो हम और इस पे दिमाग लाएंगे और हमें और अच्छा सीखने को मिलेगा। और सीखेंगे कुछ। बिल्कुल। तो आप बस बाकी कल आप बताइएगा ठीक। फीडबैक कैसा है। ठीक है। ओके। जय गुरु जी, ओके। जय नरोत्तम। जय गुरु जी, जय हिंद थेरेपी। हाँ जी, रीना जी, आपका ट्रीटमेंट हुआ क्या? जी रीना जी आप सुन पा रहे हैं? सर अब आवाज आ हाँ रही जी। है? हाँ जी। हाँ जी। सर कैसा दे लग रहा है दिया। अभी? राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी में तो ज्यादा फर्क नहीं है, डब्ल्यू डी में कुछ आराम है। ओके। और बॉडी पेन में? बॉडी पेन में हल्का फुल्का आराम है, 19-20 का। ओके। अभी इनका गॉल का पेन कैसा है? गोल का पेन तो बराबर बना हुआ है। ठीक है, तो इनको आप अभी 5-15-5 दे दीजिए। 5-15-5 मेडुला। और, हाँ जी, 5 मेडुला 2 बार, 15 मेडुला 2 बार, और हाँ 5 मेडुला 2 बार। ठीक है। पहले 5 2 बार दें, फिर 15 2 बार, फिर हाँ 5 2 बार। हाँ। फिर इनको आप देना ठीक है सर। CNNS, गैस गैस, ऑल 3 साइड। CNNS। गैस गैस गैस, गैस। गैस ऑल गैस। 3 साइड। ऑल 3 साइड। जी फिर सर। आप देंगे 12 लीवर 6 ADR। 12 लीवर 6 ADR। 6 ADR, हाँ जी, ये ट्रीटमेंट टाइम इनको दे दीजिए अभी। ठीक है सर। ओके। जी हमारे ओके। साथ थे जितेंद्र राणा जी। जितेंद्र राणा जी, आपने क्या भेज दिया?
इतनी खतरनाक जीभ है ये, इतनी डेंजरस जीभ है ये। जय गुरु जी, जय सर ये, न्यूरोथेरेपी हाँ सर। जी, हाँ जी जी, जितेंद्र जी, आपने ये बड़ी खतरनाक जीभ भेज दी आपने तो ये। सर मैं आजकल ना पेशेंटों की जीभ की सबसे पहले फोटो लेता हूँ, मेरा ये प्रैक्टिस चल रही है अभी। बिल्कुल। कोई भी क्योंकि जो पेशेंट आ रहा है ये, सबसे पहले जीभ पे चलता हाँ, है जी काम। जी इतनी खतरनाक हो रखी है जीभ ये। क्या दिक्कत है पेशेंट को ऐसी? सर, इसकी एज है पेशेंट की 48 ईयर्स, और अभी जो प्रेजेंटली प्रॉब्लम इसकी चल रही है, एक तो भयंकर कॉन्स्टिपेशन रहती है, इसको 2-3 बार में मतलब जाना और पड़ता है, तब जाके इसका एक पेट क्लियर होता है। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे, जो मेरे को पता चल रहा है, पहले मैं वो बता देता हूँ आपको, फिर आप जी जी। कंफर्म कर देना कि ऐसा है या नहीं। क्या इनको, ये आपका हिप से लेके पैरों तक कुछ दर्द रहता है? दर्द, हड्डियों का जैसे दर्द होता है तेज, पैरों में, इनके घुटनों पूरी में? बॉडी, फुल बॉडी में पेन है सर, इनको रहता है। इवनिंग को ज्यादा हो जाता है, शाम के टाइम ना, सूरज ढलने के बाद वेरी गुड, बॉडी में वेरी जी। गुड, ये अच्छा बताया आपने। जी ठीक है, मैं पहले इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। ये छोटी। हाँ, इनको आप, आपने बताया कि इनको एक तो फुल बॉडी पेन है। जी सर। एग्रावेट्स ड्यूरिंग नाइट, मतलब शाम से रात के टाइम में ज्यादा शाम होता है। को, हाँ जी हाँ जी। ओके, ठीक है। एक तो जीप देख के थोड़ा सा मेरे को आइडिया लगा था कि इनको, मुझे जो आइडिया लगा था कि इनको पैरों में ज्यादा दर्द होगा, यानी कि पूरे डब्ल्यूडी से पूरे नीचे के एरिया में। हाँ, कमर से लेके इनके पैरों के ना बैक साइड में, जैसे साइटी का पेन रहता है ना, डिस्क हाँ बल्ज जी, की मेरे को लग रहा है इसकी कंडीशन बनी हुई है जी, डिस्क बल्ज है। ठीक है। लेफ्ट और साइड जहां में तक ज्यादा रहता है वो। मेरे को इनका जो है समझ आ रहा है देख के कि इनको पहले कब्ज आई होगी, जो मुझे लग रहा है। हाँ जी हाँ कब्ज जी, के बाद कॉन्स्टिपेशन इनको काफी काफी टाइम से है। हाँ, हाँ, फिर इनको लोअर बॉडी का पेन आया हो, जो मेरे को लग रहा है। जी लोअर जी बॉडी के जी बाद बिल्कुल। इनको अपर बॉडी का पेन आने लगा होगा। ऊपर इनको गर्दन में और हैंड के अंदर सुन्न हो जाता है, हाथ इनका ना, जैसे एकदम ऊपर कर लेंगे हाथ सुन्न हो जाएगा, सोते सोते एकदम सुन्न हो जाता है हाथ इनका ना, एक साइड में। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो जो सर्वाइकल एरिया है उसमें भी कहीं डिस्क बल्ज है इनको। ठीक है, आपको कुछ ऐसा पता है कि पहले पैरों में, मतलब कमर में दिक्कत आई, फिर गर्दन में हुई, या गर्दन में फिर कमर में? इनको बैक का ज्यादा चला इशू सर, कमर का ज्यादा आया पहले, फिर ऊपर का थोड़ा रहा हाथों में। पेन पहले आया लंबर में, जी जी। देन सर्वाइकल। जी सर। ठीक है, तो हमने ना क्या किया, इसमें सिर्फ पॉइंटर बनाए हैं हमने अपने लिए। क्योंकि होता क्या है, जब हमारे पास पेशेंट ज्यादा है, एक पेशेंट सामने बैठा है, दूसरा वहां खड़ा हुआ है, और हमें जल्दी पढ़ना है, तो हम सिंपली लिखेंगे यहाँ पे कि हमें ऐसा लगता है कि, हमारे मानना में ऐसा लग रहा है कि पेन पहले लंबर में आया, फिर सर्वाइकल में आया। लंबर में भी क्यों आया? क्योंकि इनको कब्ज थी बड़ी तगड़ी वाली, जो उनकी जीभ दिखा रही है। आप बताइए कि इनका क्या हिसाब है पेशेंट का? जो हमें इनको जितना जो था वो हमने अदर, लिख दिया यहाँ पे। जी सर, अभी जो जी जी, अदर जो सिम्टम है ना बॉडी में इनके आ रहे हैं, वो हाँ एक तो जी, बीपी हाई रहता है इसका पेशेंट का। ओके, ओके, और इनको एक ना, इनको इंटरनल नीचे की तरफ ना, टेस्टिस के आसपास ना इचिंग रहती है, खारिश, रेडनेस हो ओके, जाती है वहां पे। ओके, और वो ठीक नहीं हो रही, काफी साल से है वो, 15-20 साल पुरानी। ओके, और इनको ओके, दाने हो जाते हैं पूरी बॉडी में, रेड रेड कलर के सर। कुछ भी थोड़ा ऐसा खाया जाए इनसे ना, कोई गर्म चीज खा ले तो पूरी बॉडी में इनको रेड रेड दाने हो जाते हैं सारे। सिर में भी हो जाएंगे, हाथों में भी, चेस्ट पे भी, पूरी बॉडी में आ जाते हैं। ओके। और कुछ? और थोड़ा स्ट्रेस का रहता है सर इनको, थोड़ा स्ट्रेस है, काफी एनजाइटी भी है थोड़ा, डिप्रेस्ड भी लगे पेशेंट ना, ये भी है इनके सिम्टम। ये कहीं एंटी डिप्रेसेंट तो नहीं ले रहे?
नहीं, मेडिसिन 90 वो नहीं लेते परसेंट कोई ओके ना। ओके ओके, ठीक है। इनके पेन पॉइंट आपने याद है कुछ, इनके क्या पेन पॉइंट थे? पेन पॉइंट तो सर इनके तकरीबन मैं निकाल देता हूँ सारे ना, इनके पेन पॉइंट जो थे। ठीक है। वो ऐसा था कि जैसे गैस बन बन के ना, वो पूरा पूरा जो स्टमक है ना वो टाइट हो जाता है इनका। तो अच्छा। वो तो पेट तो नरम हो गया है और पेन पॉइंट भी निकल गए हैं। जी जी। अब मेन मेन इशू आ ये रहे है हो कि भी इस हफ्ते? ट्रीटमेंट लेके जाएंगे, बड़ा ठीक लगेगा इनको। शाम तक ठीक रहेंगे। जैसे सूरज डलेगा उसके बाद इनको बॉडी में पेन आना शुरू हो जाते हैं, इनका ना जकड़ जाता है, कहता है कि मेरे ना जैसे स्टिफनेस सी हो गई है पूरी बॉडी के अंदर। जैसे वात बढ़ जाता है ना, वायु का असर ज्यादा जी बढ़ जी। गया बॉडी में। इस टाइप के इनको सिम्टम आते हैं, फिर शाम तक, फिर रात तक परेशान रहेंगे ये। तो जहां तक मेरे को लग रहा है, जो कह रहे हैं दिक्कत रात को बढ़ती है, मतलब शाम बढ़ती के है। सूरज ढलने के बाद। जी जी जी। तो एक तो आप इनके ट्रीटमेंट में शुरू में ऐड कीजिए 8 मेडुला-3 और CNNS गैस गैस ऑल 3 साइड। और एक आप इनको 9 गॉल दे सकते हैं अगर, क्योंकि आपने एक चीज बताई कि एक तो इचिंग की बड़ी दिक्कत है, और एक जी इरप्शंस सर। निकलते हैं जो स्किन पे। जी 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 तो ये जी। जो है, ये का गॉल और एडियल का शक लग रहा है थोड़ा सा, इनके गॉल में हार्डनेस या दर्द था क्या? बराबर सा ही लगा, सारे जितने पेन पॉइंट थे ना सारे में बराबर ही था पेन लगभग। तो आप इनको अगर गुस्सा ज्यादा तो नहीं होता, गुस्सा, ये आंखों में लालीपन गुस्सा दिखती है कुछ? गुस्सा गुस्सा आता है सर इनको ना, एकदम आता है गुस्सा, काफी ज्यादा हो जाते हैं गुस्सा, है ना। क्योंकि कुछ ना फैमिली के भी प्रॉब्लम है, इसके घर में चल रहा है, तनाव रहता है। तो वो काफी एकदम हो जाता है इनको गुस्सा। ठीक है, इनको आप एक ट्रीटमेंट देना। ये है आपके 40 सेकंड के बाद 8 कॉल 10 लीवर। ये कल आप हाफ जो भी कुंडली। ट्रीटमेंट देंगे ना बेसिक, हाँ, आप टोटली 40 सेकंड, उसी के साथ उसके में बाद 8 कॉल और 10 लीवर। 8 गोल्ड 10 लीवर। हाँ, ठीक है जी। ये आप ट्रीटमेंट इनके अलावा शुरुआत में ऐड कर देना, फिर बाकी आप जो एम देंगे वो चलेगा। ओके। और विटामिन फॉर्मेशन में मुझे लग रहा है इनका लेफ्ट पार्कू आप या लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन फिर वही पंगा ठीक आ है। जाएगा इनका बीपी का। बीपी कितना रहता है इनका? बीपी वैसा नहीं सर कि बहुत ज्यादा चला जाता है, वो जब किसी बात का स्ट्रेस ले लेंगे, घर में कोई तनाव हो गया किसी बात को तभी रहता है, वैसे तो ठीक है, कूल रहते हैं। घर के अंदर जाते ही बस हो जाता है इनको। बाहर रहेंगे, बात जैसे वर्किंग है तो वहां ठीक रहेगा, वहां ठीक रहते हैं। हाँ, तो एक यही ट्रीटमेंट आप दीजिए इनको, 8 मोडुला-3 प्लस CNS गैस का और 3 साइड, मतलब सिर्फ इसके लिए आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए और आपके जो नर्वस सिस्टम शांत करने के लिए मेनली। जी 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 सर। क्योंकि हम इनको भी पूरा वाला सेरोटोनिन नहीं देंगे, थोड़ा सा अभी थोड़ा रॉ मटेरियल बन गया। फिर इसमें एक और सर बात है मैं जो शाम को दिक्कत। हाँ बोलिए। मैंने ना जैसे डाइट में थोड़ा इनको बताया है कि जैसे सुबह हाँ जी। नारियल पानी के लिए, हाँ जी। और ज्यादातर इसमें फ्रूट का, सैलेड का इनटेक इनको मैंने बताया, थोड़ा मिलेट्स वगैरह भी शुरू करवाए इनके खाने के लिए। ठीक है। तो घी, जैसे गाय का घी इनको बोला है मैंने भी, खा लिया करो आप, उससे इनको तो बेटर लगता है घी से, अच्छा ठीक रहता है। है गाय के घी से। ठीक है। सैलेड वगैरह जैसे शाम को लेते तो इनको वायु बढ़ती है बॉडी के अंदर, इन्होंने ये बताया ठीक कि है। वात बढ़ता है शरीर में, ठीक जैसे है। शाम के टाइम। ठीक है।
हेलो। तो खाने में कोई चेंज सर हम कर सकते हैं ऐसा कुछ खास इसके रविंदर लिए? जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, शाम को कभी भी सलाद या कोई चीज फ्रूट्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा बाई बढ़ती है। ओके, ओके। हाँ, वो चीज उनको बता दीजिए जरा। जी जी, बिल्कुल। इसमें बारह संदीप बजे राणा जी, आप बारह कुछ बजे के बोलना पहले ही देना है। चाह हाँ। ठीक ओके, है सर, ठीक है जी। जो भी कच्चा सैलेड है वो सुबह के टाइम में देना, 12 बजे के पहले। ठीक है जी। ओके, संदीप सर कुछ बोलना चाह रहे हैं आप इसमें, अपने हैंडल्स की आईडी? हाँ जी, मैं ये कह रहा था, सुबह जो नारियल पानी हाँ। पीते हैं उनसे इनका बीपी बढ़ेगा सर। ओके। ओके और सर। दोपहर के बाद हम जो सलाद खाते हैं, जो कह रहे हैं भाई जी प्रॉब्लम जी। आएगी, जैसे हम खीरा खा लिया तो उससे प्रॉब्लम आएगी सर। ओके। अगर हमने टमाटर, प्याज, मूली, गाजर इस तरह की चीजें खाएंगे तो नहीं आएगी। ठीक है जी। अगर खीरा खा लिया तो तुरंत आएगी, और सुबह नारियल पानी पी लिया तो बीपी की तुरंत प्रॉब्लम आएगी आदमी। ठीक है जी। हाँ, और ये तो चीजें जिसका बीपी। कॉन्स्टिपेशन के लिए सर हम क्या इसमें ऐड कर सकते हैं इनका ना, जिससे कि पेट इनका क्लियर होता रहे साथ साथ? कॉन्स्टिपेशन में एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करूंगा, समझ में आए तो, हमारी जो लेफ्ट ओवरी का हम पॉइंट चेक करते हैं ना, जी सर। वहां पे 9 सेकंड का 3 बार प्रेशर दें, सुबह उठते ही, सब कुछ खाने पीने से पहले। 9 सेकंड का कौन सा पॉइंट सर? लेफ्ट ओवरी का जी। लेफ्ट ओवरी का 9 सेकंड के लिए? हाँ, प्रेशर देना, रोक के रखना है। ठीक है जी। 3 बार करना हमने, और कंटिन्यू करना, उसको छोड़ दिया फिर कर दिया, छोड़ दिया और फिर कर दिया। सिंगल पॉइंट या सर 3 पॉइंट देने हैं हमने 9 9 सेकंड के 9 9 सेकंड इकट्ठा? के 3 पॉइंट, जैसे नाइन तीनों। सेकंड होगी छोड़ दिया, फिर 9 सेकंड किया फिर छोड़ दिया, फिर 9 सेकंड किया फिर छोड़ दिया। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम जो पानी पीना है, जो भी क्रिया करनी है हमें, और इनको 1 लीटर पानी पीने के लिए तो फोर्स करना ही करना, सुबह उठते ही पानी पीना ही पीना, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके जी। उल्टी लगे लगने दो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगेंगी तो लगने दो। नहीं, ये कर लेते हैं सर, जो भी बताते हैं ना इनको वो एज इट कर लेते हैं स्टार्ट, जैसा भी बोल रहे हैं इनको हम। नहीं, इनको उल्टी लगेगी, पक्का लगेगी, इनको 3 4 दिन बोलना, लगने दो, उसके बाद उल्टी लगने के बाद फिर पानी पी लो, फिर नहीं लगेगी। ठीक है जी। हाँ, इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा एसिड बढ़ा हुआ, बहुत बेन दिया, और उसकी वजह से लीवर प्रॉब्लम हो रखी है इनको। जी 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 जी। हाँ, और इनको खीरे का और नारियल का सेवन बिल्कुल बंद करना है। ओके जी। और ये लेते भी होंगे खीरा, शायद, तो मेरे हिसाब से लेते हैं ये खीरा। नारियल तो लेते नहीं हैं। बता, खीरा भी शायद लेते हैं। जी जी जी। जी सर, कंटिन्यू करिए सर। तो ये चंद्र जी, आपको क्लियर हो पाया इसमें कुछ? जी सर, जी सर, जो एक सर मैंने पूछना था, जैसे इनको रेड रेड दाने हो जाते हैं, तो ये क्या कारण रहे होगा इनका, जैसे उभर जाते हैं बीच बीच में बॉडी के अंदर और वो स्किन की इचिंग बढ़ जाती है? हाँ, इसमें एक और चीज है, इन्होंने जो स्किन की इचिंग के लिए कुछ इलाज दिया है कि ये क्रीम लगाते हैं उस पे। ये क्योंकि देखो होता नारियल का तेल लगाते हैं उस पे ना जी, वहाँ उस एरिया में, उससे थोड़ा सा कि ठीक होता रहता है बस इन। हाँ, कि होता क्या है, जो स्किन की दिक्कतें होती है ना उसमें, आमतौर पर क्या होती हैं कि जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उनके पास एंटी हिस्टामाइन होती है, उस चीज को दबाने की दवाइयाँ होती हैं, जैसे हम जी सर्दी जी जुकाम जी। को दबाते हैं। एक नंबर तो जी वो हो सर। गया। या फिर ऑइंटमेंट होते हैं बहुत सारे, जिससे हम लगाएंगे उस टाइम तो आराम मिल जाता है, लेकिन बाद में वो फिक्स हो जाता है। ठीक है जैसे सर। इनको स्किन की दिक्कतें काफी टाइम रही हैं, तो उन्होंने जो उस टाइम उससे दवाइयाँ ली हों, कुछ भी बहुत लंबे ली टाइम हों, से है, वो भी काफी पुरानी है, काफी पुरानी है, तो 10 15 साल से। ये भी हो सकता है कि जो स्किन इरप्शंस को सप्रेस किया गया उसका भी नतीजा हो सकता है होम्योपैथिक रेजिम पे। ओके सर। हाँ, अगर हम सिम्टम को दबाएंगे तो वो बहुत बहुत एग्रेसिवली बाहर निकल के आती है बाद में। तो इसमें स्किन जी की सर। दिक्कत सबसे ज्यादा आ गया है, स्किन की दिक्कतों को सबसे ज्यादा सप्रेस किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऑइंटमेंट ओके। आते हैं हमारे मार्केट में कि अगर हम उनको जी अप्लाई जी। करेंगे तो उस टाइम के लिए वो कम हो जाते हैं, लेकिन वो कम नहीं जी होते, बस वो सप्रेस हो जाते हैं हमारे दवाई लगाने से।
जी सर, जी सर। और फिर हेलो कुछ सर। टाइम बाद वो आपको किडनी की दिक्कत देंगे, बाद में किडनी की भी देख सकते हैं इनमें आप। जी जी इनका जी जी। यूरिन का प्रेशर कैसा रहता है, कम ज्यादा यूरिन? यूरिन नॉर्मल है सर, यूरिन में कोई दिक्कत नहीं है, यूरिन तो ठीक है। इनको एक बार ये कुछ शेयर किया, यूरिन बहुत प्रेशर से लगता है आपको? वो मतलब नहीं यूरिन का मैंने फ्लो क्वेश्चन। बहुत तेजी से, बहुत लगता है कि बहुत जोर लगाना पड़ रहा है यूरिन पास करने के लिए, या बहुत देर रोकना पड़ रहा है उसको? नहीं सर, इनका यूरिन बहुत स्लो है सर, वैसे तो नॉर्मल है पर स्लो है सर इनका यूरिन। हाँ, मुझे वही लग रहा है कि बहुत प्रेशर से पास करना पड़ता होगा इनको यूरिन को। तो कल आएंगे, वो मैं एक बार पूछ लूंगा सर उनसे इस चीज के बारे में, हाँ, हो सकता है यूरिन वाला। इस वजह से एल्कली बढ़ रही है बॉडी में। ओके सर। एल्कली मतलब जो बीपी हाई हो रहा है इनका, क्योंकि हो सकता है वो ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा हो बीच बीच में। ओके सर। हाँ, इसलिए ये दिक्कत है कि एक दिक्कत एसिड की है बॉडी में, एक दिक्कत एल्कलाइन की है। तो ठीक है। और अभी रीना जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी सर। जी, ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ क्या आपका? सर उसके बीच में उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया था, तो सुबह दूंगी। क्या खा लिया था? वो दिन में काफी टाइम लंबे समय से बाहर थे, और जैसे काफी देर डिस्कशन चल रही थी ना, तो उस हाँ वजह से जी। बात करते करते उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया था। तो दो तो बात रोटी ठीक है। और दाल खाई है। कौन सी दाल? तो आपको मैं मैसेज करती हूँ फिर बाद में। आप ये सीएनएनएस गैस गैस और 3 साइड 12 लीवर 6 एडीआर और 5 15 5 मेडोला। हाँ जी, ये देख क्या बताइएगा। जी। कल ओके। कल बताती हूँ सर आपको मैं। ओके, थैंक यू। जी ओके, थैंक यू सर। तो विद हमारा डिस्कशन हुआ, अभी इसमें कोई किसी को कोई क्वेश्चन हो या कुछ समझ ना आया हो कि यार ये चीज कैसे हुई, या आपको लगा हो कि यार कुछ मिसिंग है क्लास में अभी, कुछ भी आप कहना चाहें, आपका फीडबैक हो भी के लिए, जो आपको लगा है कि कुछ और भी इसमें समझ आना चाहिए था, कुछ किसी का हो तो आप प्लीज बताइए। अ, सर मैं एक पूछना था, क्वेश्चन मेरा था, यही जो केस अभी डिस्कस कर रहे थे अभी इसमें हमें, इसमें जैसे हम एसिड ट्रीटमेंट, ए हेपरिन और किडनी क्लियर वगैरह आगे हम ऐड कर सकते हैं इसमें आगे? अब बाद में करेंगे जरूर हम, लेकिन अभी एक बार कंफर्म हो जाए कि इनका यूरिन का आउटपुट कैसा है, किडनी की कैसी कंडीशन चल रही है अभी। ओके ओके ओके। क्योंकि जैसे मैंने बात की आपसे कि इनका अगर, जैसे यूरिन अगर स्लो आ रहा है, बड़ा है, रुक रुक के आ रहा है, या जी यूरिन के जी अंदर रुक रहा है कहीं भी, तो जी होगा सर। क्या, इनका ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा। ब्लड वॉल्यूम ओके बढ़ने से बीपी हाई होगा। ओके। अगर बाय चांस ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से बीपी हाई हो रहा है, तो इनको ऐसे ट्रीटमेंट देने से, एसिड पॉइंट से वो ब्लड का वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। और बढ़ेगा। हाँ। जी जी। तो हमें बस ये 1 2 दिन में कंफर्म हो जाए, फिर हम आगे इनको ये चीजें देंगे। ठीक है सर, बाकी ठीक है हमने सर। अपने ट्रीटमेंट में आपका गॉल लीवर कवर कर लिया, आपका इचिंग में फर्क आ जाएगा, क्योंकि आपका जो वेटरनरी गोल में ही आता है ये 8 गॉल और 10 लीवर। 10 लीवर जी। हमने वही वेटरनरी गोल के कुछ चीजें निकाल के इसमें डाल दी हैं। 42, 8 गोल और 10 लीवर, तो इनका स्किन में भी फायदा मिलेगा इनको। ठीक है, बाकी नॉर्मल है, नॉर्मल दें इसके बाद सर? हाँ हाँ, वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो अच्छा बिल्कुल। ठीक है सर। ओके। ओके। ओके, हमारे साथ अभी वेद प्रकाश जी ने हैंड रेस किया है, सर आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। नमस्कार परविंदर जी। जी जी, नमस्कार सर। बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास ज्वाइन करके, काफ़ी चीज़ें क्लियर जी होती जी। हैं सबकी। जी तो मैं कहता सर, अभी जो जितेंद्र जी को जो ये राणा जी बता रहे थे ना, अभी ओवरऑल पॉइंट जो बता रहे थे प्रेशर जी देने के जी लिए 9 सेकंड का, ये मुझे लगा जी। इसको शायद समझने में कंफ्यूजन हुआ है। जितेंद्र जी कह रहे हैं कि वो केमिकल पॉइंट पे प्रेशर देना है, शायद वो पेन पॉइंट पे प्रेशर देने के लिए बोल रहे थे। एक बार संदीप दोबारा उनका सर, आप डाउट क्लियर क्लियर करा कीजिए दीजिए। प्लीज। हाँ जी सर, सेम, हाँ मेरे मेरे को यही लगा कि भी केमिकल पॉइंट देना है। सही नहीं, है। केमिकल पॉइंट नहीं देना, वो पेन पॉइंट, जहाँ पेन पॉइंट ठीक है चेक ठीक है। करते हैं ओवरी का,
उसको ठीक है प्रेस ठीक है करके सर। रखना है और फिर ठीक होल्ड करके फिर छोड़ना है। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू जी। Right. दीप सर, आप प्लीज क्लियर कीजिए एक बार। हेलो, हाँ जी बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ जी। सर हम जो स्टूल का पॉइंट चेक करते हैं ना हमारा, हाँ जी। तो उसी पे प्रेशर देना है सर। कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट। हाँ जी। ओके मतलब पेन पॉइंट प्रेशर देना है, पेन पॉइंट पे। हाँ, पेन पॉइंट पे 9 सेकंड का प्रेशर देना है सर। ओके समझ गए। ठीक है, तो पेन पॉइंट के ऊपर प्रेशर देना है। ठीक है। जी। ओके, इसमें और किसी और का कोई क्वेश्चन? कोई भी डाउट या कोई क्वेश्चन लग रहा हो क्लास से संबंधित? एक मोहम्मद आसिफ जी हैं हमारे क्लास में अभी। आपने हैंड रेज किया है अभी चैट बॉक्स में। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, जय गुरु जी, जय नीरज जी। हाँ जी, जय गुरु जी, जय नरोत्तर जी। सर, एक केस है, एक्चुअली मेरे भाई हैं, आपसे बात ही हुई थी, अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे पास मौजूद हैं। हाँ थोड़ा जी। केस अलग है, एक बार मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा ट्रीटमेंट सजेस्ट करिए। सबसे पहले तो उनको CML है। हेलो हाँ बोलिए आप। सर, सबसे पहले तो उनको एक सर अब आवाज कट रही है आपकी बहुत ज्यादा। CML है 2017 से। स्टार्टअप को फाइल्स की भी प्रॉब्लम है। अब आवाज क्लियर आ रही है सर? हाँ, हेलो आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही है बीच बीच में। हेलो जी, आप बोलिए। अब हाँ सर, एक्चुअली मेरे भाई है, उनको CML है, 2017 में डायग्नोस हुआ था। तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है आपका। एक नंबर एक ये हाँ डिजीज हो जी। गया। नंबर दो एक तो TB है। ठीक है। नंबर तीन, हम्म। लंग फ्लूरेसी हुआ था, बट क्या बोलते हैं, वो दवा वगैरह किया गया, ठीक हो गया। और एक पाइल्स की भी प्रॉब्लम है अभी फिलहाल। और अभी अभी मैंने एक्सरे करवाया, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, अभी तो एक्सरे करवाया, उसमें आया है ब्रोंकाइटिस। ओके। ठीक है। और पूरी स्पाइन में पेन है, मान लीजिए कि आदमी इधर से उधर करवट लेने में बहुत ज्यादा मतलब दर्द है, पूरा नेक पेन है, जी नेक इधर से उधर घूम नहीं रही। और कमर दर्द बहुत ज्यादा है। मैंने आपसे बात भी किया था, आपने ट्रीटमेंट बताया था, तो मतलब जी बार जो बताया था, 12 लीवर डाउन 1 पैरा इंटू 3 करके जी जी। अनुलोम। तो ये केस एक थोड़ा सा अलग है, बट इसको देखना है। हाँ, तो आपके भाई को सिंपल लैंग्वेज में ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर है। हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ, तो आपके जो भाई साहब हैं उनको ब्लड का कैंसर है ना? जी जी। हाँ, तो उनको जो मेडिसिन चल रही है वो अपने आप में ही बड़ी खतरनाक है। हाँ, आपको भेजा था वो मैंने, उसी का सारा सब साइड इफेक्ट सारा उसी का है। हाँ, उसको और उसको बंद कर नहीं सकते। उसको बंद कर नहीं सकते, अपने पास ऑप्शन नहीं है। टाटा वाले ये बोल रहे हैं कि अब हमारे पास इसका इलाज मतलब लास्ट मेडिसिन। हाँ जी। हाँ, तो अब इसका फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर ये मतलब अब काम नहीं कर रही है, काम क्या कर रही है सर, मेरे हिसाब से देखा जाए कुछ काम नहीं कर रही, क्योंकि मतलब फायदा से ज्यादा तो नुकसान हो रहा है इसमें। इतनी इतनी बीमारी हो गई, जी इसको पहले ये सब था ही नहीं, सिर्फ ब्लड कैंसर था। अब वो दवा जब से चलाए हुए हैं, ये सारी प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। अब इस टाइम पर स्पाइन पूरी जकड़ रखी, ESR 24 हो गया है, और हीमोग्लोबिन बहुत कम है, प्लेटलेट्स डाउन है, और जी। कैल्शियम बहुत कम है। पूरी जॉइंट्स पकड़ लिया, यहाँ तक घुटने तक भी पकड़ लिया। और तो अपना इनको जहाँ तो पे एक लिम्फ ट्रीटमेंट। हाँ हाँ। अपना जहाँ पे लिम्फ पॉइंट देते हैं, ये वाली लंबी वाली नर्व जो है, ये मतलब इतना ज्यादा जकड़ी है कि पैर भी, मान लो आप एब्डोमेन सेटिंग नहीं दे सकते, इतना ज्यादा वो जी है। जी।
जी, सब साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन है ये, वो मेडिसिन अल्ट्रा हेवी है, अल्ट्रा हेवी इसे कहते हैं। हाँ, फिर वो कह रहे हैं कि अब हमारे पास इसका इलाज नहीं है, तो आप जो जी है इसका इलाज अमेरिका में है, तो वहां पे जी कोई जी। मेडिसिन वगैरह है, 1 लाख रुपए मतलब मंथली की या कुछ ऐसा, 15 डेज की ऐसे कुछ दवाई रहेगी, 1 लाख रुपए उसका खर्चा रहेगा, और वो भी जी गारंटी नहीं है। तो अपने न्यूरोथेरेपी में मैं जब से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, 20 दिन हो गया, तो पेट तो काफी बेटर हो गया है, लेकिन पेन में कुछ आराम नहीं हो रहा है। इनको आप अभी दे दीजिए 3 Gauss 7 liver into 2 और 6 कैसा ये भी, 3 Gauss 7 liver into 2 + 6 और गैस आई। 6 कैसा ही। हाँ जी, ये देखिए ठीक है, आप तो मेरे को चाहे अभी व्हाट्सएप पे बताइएगा। ठीक है, जी अभी जी दे सकते, दे दे। ठीक है, मैं आपको जी। व्हाट्सअप करता हूँ अभी, थोड़ा सा ये केस ओके। देखना पड़ेगा सर, क्योंकि बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। जी, मैंने आपको राहुल जी का नंबर भेजा था, आपने कांटेक्ट किया राहुल जी से? हाँ हाँ, राहुल जी से भी बात हुई और नीरज सर से भी बात हुई थी। नीरज सर हाँ ने भी जी। बताया था कि मैं तुम्हारे भाई को जो है एक बार कैंप वगैरह लगाएंगे, तो वो कह रहे थे डायग्नोस करूंगा, फिर जाके ट्रीटमेंट सेट करते हैं इनका। हाँ अभी फिलहाल में जो मैं ट्रीटमेंट चला रहा हूँ, जो फिलहाल में नीरज सर ने मुझे बताया था, वो ट्रीटमेंट चला रहा हूँ, 2 पेन इंटू 6, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6, फिर उसके बाद 1 पॉइंट गॉल, 1 पॉइंट लीवर, 1 पॉइंट म्यूकस इंटू 12, NaN स्प्लीन ब्लॉक है, 2 पेन मेटाबोलिक विथ 12 और बॉटम ऑफ फीट। ठीक है, लेकिन आप एक बार राहुल जी फ्रॉम मोतिहारी जी से कांटेक्ट कीजिए। आप एक राहुल बार चतरा। राहुल जी, हाँ राहुल जी बिहार से हैं, वो इस पे काफी उन्होंने काम किया है इस चीज पे। एक बार आप ठीक है, राहुल सर फिर से मैं उनसे कांटेक्ट कीजिए इस चीज पे जी। हाँ जी। ठीक है सर, मैं उनसे एक बार कांटेक्ट करता हूँ, देखता हूँ हाँ, वो क्योंकि कुछ और उन्होंने केस सजेस्ट ऐसे करे। देखे हैं काफी सारे, तो वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। अच्छा, अभी तो फिलहाल में 3 Gauss 7 liver into 2, 6 गैस आई दे दूँ? जी हाँ जी हाँ जी। ठीक। जी, थैंक यू। किसी का कोई और क्वेश्चन या कोई क्वेरी, या कुछ भी लगाओ कि आपको लगाए क्लास में कुछ चीज मिसिंग है या कुछ पहले जैसा नहीं लगा या कुछ भी, क्योंकि हम जो करते हैं वो थोड़ा थोड़ा सा हम विस्तार में करने की चीज़ों को कोशिश करते हैं, क्योंकि हम खुद भी अभी सीख रहे हैं इस चीज को। तो आप कुछ बताइए कि आपको लग रहा है, कोई कोई क्वेश्चन लग रहा हो माइंड में, कोई भी डाउट लग रहा हो अभी, यदि है तो आप प्लीज हैंड रेस कीजिए या अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, वो जी सर। केवल दो तीन ही लोगों का देख पाए, लेकिन बहुत विस्तार से ही देख पाए। उससे जी फायदा ये हुआ कि अ, थोड़ा बहुत डाउट भी और भी क्लियर हो गया। जी जी। तो एक सर, वो राइट विटामिन इन्फॉर्मेशन एक उसको उनको दिए थे आप, तो अ, वो बड़ी कड़क था, और उनका हिस्ट्री में वो वायरल था, इसीलिए, और वो लिवर जीरो में पेन था, इसीलिए वो राइट विटामिन इन्फॉर्मेशन दिलवाए ना सर। और हाँ, उसके कुछ तो बाद उनका तो जो चीज वो, पूरा वाइट था पूरा, हाँ हाँ, तो उनके अच्छा थोड़ा स्मूथ मसल भी थोड़े से कार्य करें, थोड़ा गैस नहीं फर्क पड़े, उसके लिए भी राइट विटामिन परमिशन। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी। ठीक ओके। है सर। हाँ। ओके, तो फिर हम क्लास को यहीं पर विराम और देते हैं। वो, हाँ, ठीक ठीक है सर, थैंक। बोलिए बोलिए। और वो एक वो खीरा नहीं खाने को बोले थे सर, वो खीरा खाने से क्या होता है? वो क्या एल्पिनिटी अल्कलाइन बढ़ेगी ज्यादा ना, होता है? और पानी क्या। ज्यादा होता है? हाँ, या तो शरीर में कुछ इतनी क्षमता हो कि वो तरबूज जैसे खाने को, खीरे जैसे खाने को, उसमें उसमें पानी भी तो होता है ना। जैसे लीवर का पेशेंट होता है, लीवर का पेशेंट पानी भी हजम नहीं कर पाता अपने ठीक से, पेट में दर्द हो जाएगा खाते ही। अच्छा खा मतलब पानी पीते के साथ भी पेट में दर्द आ जाएगा, ऐसा होता है। ऐसे में जी। पहले या तो व्यक्ति सक्षम हो उसको हजम करने में, और यदि बॉडी एलिकली है या एलिकली बीमारी से पीड़ित है, तो फिर खीरा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए सुबह के टाइम में, तो खासकर खीरा खाए ना बंदा तो ज्यादा अच्छा है।
कि सुबह भी नहीं खाएगा और रात को खाएगा तो दर्द बढ़ जाएगा और ज्यादा, इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए खीरा। ओके। अच्छा सर। तो ऐसे क्लास सर आगे आगे भी कंटिन्यू रहेगा तो हमारा डाउट और भी क्लियर होता जाएगा। जी 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 बिल्कुल। तो एक ठीक बार है, मैं थैंक सभी यू से सर। पूछना चाहूंगा कि आपको ये क्लास सही लग रही, पसंद आ रही है आपको? इसी के बेस पर हम आगे भी क्लास करेंगे ऐसी। सर तो इसका सब, रिकॉर्डेड मिलेगा सर? हाँ जी, ओके सर, थैंक यू सर सर, ये बहुत बहुत। थैंक यू। सर ये बहुत अच्छा क्लास रहा, ऐसे ही लेंगे तो और जी अच्छा रहेगा सर। जी बिल्कुल, अगर आपको सही लगेगा सबको तो ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। हाँ, ये थोड़ा बात हम सर। लोग को भी जानकारी ज्यादा जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर कोई कारणवश सर बहुत लेट से हम ऐड हो पाए, अभी 10 मिनट में हुए हैं, इसलिए हम ऐड नहीं हो पाए, और ओके इसलिए ओके। हम रिकॉर्डेड क्लास का रिक्वायरमेंट कर रहे हैं सर। जी जी बिल्कुल, कल आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके सर सर, एक बात थैंक यू कहना सर। चाहूंगा। और सर एक बात कहना हाँ चाहूंगा और कि बहुत लोगों ने वो फोटो नहीं भेजे वो अपने पास वाले का जिसको ट्रीटमेंट करके वो करने के लिए। अगर वो नहीं मिले तो सर हम अपने न्यूरोथेरेपिस्ट क्या है ना कि हमारे को भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहता है, तो हम अपने अपना ही फोटो भेजेंगे भेजेंगे और आप जो ट्रीटमेंट बताएंगे वो सेल्फ ले लेंगे उसमें, अगर हो सके तो उसी में परिणाम देखेंगे आगे के हाँ, वो भी क्लासेस ठीक में। है, ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल। बस ये है कि नेक्स्ट टाइम से जी आप सर। लोग प्रिपेयर रहिए इस चीज के लिए कि जब भी क्लास का ऐसा हो, या फिर आप पहले से बना के रखिए कि अपने घर में जो भी व्यक्ति है जिसको आप ट्रीटमेंट देना चाहते हैं उसकी पूरी डिटेल, उनकी जीप की फोटो और पेन पॉइंट सब कुछ अपने पास पहले से तैयार करके रखें, जिससे क्लास के टाइम पर आप उनको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट दे पाएंगे। जी तो ये प्रिपरेशन आप पहले से करके रखें अपने अपने पास में। जी जी सर। तो हाँ जी, तो ये सबको बहुत अच्छा लगा तो हम फिर क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, और जिनके कारण सब कुछ हुआ, और माँ को आखिर में, माँ को प्रणाम कि उनकी वजह से ये सब हम कर पा रहे हैं। तो जय माई की, जय गुरु जी, जय अनिल थेरेपी, थैंक यू वेरी मच, जय माई की। जय माई की, जय गुरु जी, जय नीरोधर। जय माई जय की गुरु जय जी, जय नूर। जय गुरु जी जय